कोकिला, मैं मानती हूं कि जो कुछ भी हुआ वो एक गंभीर बात है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन अपनी ही बहुओं को यूं डराना धमकाना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दिल में हमारे लिए नफरत और बेगानापन समा जाए। देखो कोकिला, हम किसी और की घर की बेटियों को हमारे घर की बहुएं बनाकर लाई हैं। आज ये घर उनका अपना है, तो हम यूं अचानक उन्हें अपने घर से कैसे निकाल सकते हैं? मोटा भाभी, ये आपकी सोच है। मैं तो अपनी बहुओं को इसी घर की मानती हूँ, अपने घर की ही मानती हूँ। आपको हमेशा क्यों ऐसे लगता है? मोटा भाभी, जब ये लड़कियां अपना पीहर छोड़कर ससुराल आती है तो उसके साथ उनका पीहर भी छूट जाता है और पीहर वालों का अधिकार भी। ये हमारी बहुएं बनकर आती है तो इनके हर फैसले लेने का अधिकार हमें है, और हम अधिकार लेते हैं इनकी भलाई के लिए। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हर सास के लिए बहू को बेटी मानना और हर बहू को सास को मां मानना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं ये नहीं कहती हूं कि नामुमकिन होता है, मुमकिन है, लेकिन इसमें समय लगता है मोटा भाभी। कल को हमारे परिवार पर इससे बड़ी जानलेवा मुसीबत आ सकती है, और तब आपका प्यार नहीं, यही फटकार काम में आएगी। समझ जाइए मोटा भाभी। केम्बा, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? राशिबेन, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जवाब देने से बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और मैं क्या करती राशिबेन? माँ जी बार बार मुझसे पूछे जा रही थी कि जब मैंने रसोड़ा छोड़ा तो वहाँ कौन था। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की वारिस गोपी ने मुझे ही सूली पे चढ़ा दिया। अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कह देती। ये उल्टा सीधा बोल के मुझे क्यों फंसा दिया? गोपी, तू अच्छे से जानती है, अपने घर में मैंने आज तक कुकर को कभी हाथ भी नहीं लगाया, और उसका ढक्कन कैसे खोलते हैं मुझे पता भी नहीं। और तो और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जब काकी जी ने कहा था कि गोपी ही सिर्फ प्रसाद बनाएगी, तो मैं कुकर को हाथ लगाने क्यों जाऊंगी? तो क्या आप किचन में? हाँ, मैं किचन में गई थी, लेकिन पानी पीने के बाद मैं फौरन लौट आई थी। और तूने ये सोचा कि इतनी घिनौनी हरकत मैंने की? राशिबेन, आप गलत समझ रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपने कुछ कहा है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जब मैंने रसोड़ा छोड़ा तब आप वहाँ थी। और राशिबेन, अब उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला? मैं गोपी, उन्होंने इसका मतलब ये निकाला कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरी वजह से हुआ है। जबकि कुकर में चने तो तूने डाले थे, है ना? हाँ, लेकिन तो वैसे भी खुद की परेशानी की वजह से तेरा ध्यान कहीं और रहता है। तूने ही चने डालना भूलकर कुकर बंद कर दिया होगा, लेकिन तेरे भूल की सजा तो मुझे भुगतनी पड़ रही है। तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। मुझे अपने कमरे को एक आखिरी बार जी भर के देखना है। अब तो इस फोटो के साथ ही मेरा सारा जीवन बीतेगा। जीगे जी के बिना ही जीना पड़ेगा मुझे।
लेकिन गुस्सा तो मुझे इस बात पे आ रहा है कि घर से जाने की जल्दी तो तुझे पड़ी थी और मुझे बाहर करवा दिया। हर गलती के पीछे सजा देना कोई जरूरी नहीं। यही मानते हुए भी मैं कुकर के फूटने जैसी दुर्घटना को अनदेखे भी नहीं कर सकती। तुम दोनों बहुओं के बीच मैंने कोई फर्क नहीं किया। इसी तरह तुम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी कारण एक बहू को भी यदि दंड मिला है तो दूसरी की गलती पर भी हमें उसी तरह से न्याय करना होगा जैसे पहले किया था। तो इस दुर्घटना के लिए गोपी या राशि में से जो भी जिम्मेदार है उसे दंड मिलना ही चाहिए। एकदम बराबर कही बा। मैं भी तो यही कहती हूँ, यही अच्छा रहेगा कि राशि अपने पीहर चली जाए। जब उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाएगा तो हम खुद उसे लेकर आएंगे। बराबर ने बा। गोपी बहू, राशि कहाँ है? वो सामान बांध रही है। कब से सामान बांध रही है वो? कान्हा जी, मेरी राशि बहन को कुछ मत होने देना। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से राशि बहन को ये घर छोड़ के जाना पड़े। कान्हा जी, राशि बहन को बचा लेना। लगता है ये राशि ऐसे नहीं आएगी। मुझे खुद उसे बुलाने जाना होगा। क्या हुआ? कमरे से बाहर निकलने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या कमरे की दरी और पर्दे की तह लगा रही थी? नहीं, वो मैं तो क्या? क्या अपने कर्मों पर रो रही थी? मम्मी जी प्लीज मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। मुझे रोकिए ना प्लीज। मम्मी जी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी जी प्लीज। राशि, कहाँ जा रही हो तुम? और ये बैग? जिगर जी काकी जी को समझाइए ना। वो मुझे घर से बाहर निकाल रही है, अपने माँ के घर भेज रही है। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। मैं आपको, इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। मैंने किया क्या है जिगर जी? मैं बताती हूँ जिगर। इसकी सूरत ने, भोली सूरत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। पर सच तो यह है
कि ये एक चतुर नार है। तुम जानना चाहते हो ना जिगर कि इसने क्या किया है? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये राशि थी जिसने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर जानते बूझते चढ़ा दिया, ताकि मेरे या घर के किसी भी सदस्य के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सके। नहीं जिगर जी, आप समझाइए ना काकी जी को प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। जिगर बेटा, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। अधगले चने की थैली वो कचरे के डब्बे के पास पड़ी थी। और राशि का नाम उभर के इसलिए आ रहा है क्योंकि गोपी बहू ने चने कुकर में रखे, कुकर को गैस पर चढ़ाया भी था, लेकिन वो रसोड़े से निकल गई थी और वहां रसोड़े में सिर्फ और सिर्फ राशि रह गई थी। क्यों राशि? यही सच है ना? बताओ जिगर को। राशि, ये सब क्या? आप भी मुझे ही पूछ रहे हैं? कम से कम आप तो मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। मगरमच्छ के आंसू पोंछ ले और निकल अपना सामान लेकर अपने पीहर। कान्हा जी, मुझे शक्ति देना, मुझे शक्ति देना कान्हा जी। जिगर जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जिगर, बा ने जो फैसला ले लिया सो ले लिया। उनके फैसले के आगे हम कोई कुछ नहीं कह सकते, इसलिए राशि को सजा तो मिलेगी ही। एक मिनट बाजी, क्या हुआ गोपी बहू? नहीं, वो माँ जी, मैं सबके सामने कुछ स्वीकार करना चाहती हूँ। राशि बहन ने कुछ नहीं की। वो बेचारी तो सिर्फ पानी पीने आई थी बाजी। गोपी बहू, तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैंने भूल से खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया था। और खाली कुकर मैंने चूल्हे पे रख दिया। और जब कुकर फटा
लेकिन माँ जी, सच तो ये है कि जो भी किया मैंने किया। शायद वो मुझसे साफ साफ ये कहो कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बहन पर कोई आंच ना आए, उसे सजा ना मिले, इसलिए तुम ये कर रही हो ना? सच यही है ना? नहीं, नहीं यही सच है ना? नहीं माँ जी, ये सच नहीं माँ जी, ये भूल सच में मुझसे हुई है माँ जी। राशि मैंने कुछ नहीं। अरे वाह वाह गोपी बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बहन गलती करे और पकड़ी जाए तो दूसरी बहन उसके आगे खड़ी हो जाए और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले कि मैंने ये सब कुछ किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों बहनों के बीच है। नहीं माँ जी, कुछ नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये सब मैंने ही किया है। झूठ है ये। मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरी गोपी बहू ऐसा कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ऐसा नहीं किया है। माँ जी ऐसा नहीं है, मैं आपसे सच। नहीं गोपी, शायद काकी जी ठीक कह रही है। हो, तब तो सजा तुम्हें नहीं, गोपी बहू को देनी होगी, क्योंकि इल्जाम तुमने अपने सर ले लिया। आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। गोपी, मुझे तुम पर विश्वास था, तुम पर उम्मीदें थी, पर तुम तो किसी पर खरी नहीं उतरी। आज मैं मायूस हूं, पर तुमसे नहीं, अपने आप से। इसलिए सोच नहीं पा रही हूं कि मैं तुम्हें क्या सजा दूं। मुझे कुछ कहना है। गोपी, मेरी आंखों में देखो। गोपी, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? मैंने कहा मेरी तरफ देखो। गोपी बहू, अहम तुमसे कुछ कह रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम मेरी माँ की पसंद थी। मेरी माँ की पसंद ही नहीं, भरोसा भी थी, यकीन थी कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी बहुत अच्छी पत्नी और इस घर की बहुत अच्छी बहू बन सकती थी। और मेरी माँ का यकीन ही मेरा यकीन है। आज भी आंखें मूंद कर मैं वही करता चला आया हूं जो मेरी माँ मुझसे चाहती। और जब मेरी माँ की मर्जी तुम इस घर में आई थी, तब सबसे पहले मैंने तुमसे एक ही बात कही थी
कि हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखना, कभी भी किसी भी शिकायत का मौका मत देना। लेकिन ख्याल तो बहुत दूर की बात, तुमने वो सब करने की कोशिश की जिसकी आज अगर मेरी माँ भी सजा देनी चाहे तो वो भी कम है। तुम्हारे किए की सजा सिर्फ तुम्हें मैं सुनाऊंगा गोपी, सिर्फ मैं। तुमने मेरी माँ का दिल दुखाकर जो अपराध किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहूंगा, नहीं देखूंगा ये सूरत।